परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 7.1 में आपको क्या समझना है, इससे जो दिमाग में आइडिया लेना है कि कोई भी काम हम कितने तरीके से कर सकते हैं, यानी हमारे पास कितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं उस काम को करने का। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है इस यूनिट से। कोई भी काम हम कितने तरीके से कर सकते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन ये कहता है कि पुराने ज़माने में सूटकेस होते थे, उसमें लॉक लगा होता था 0 से 9। तो हम जब उस लॉक को घुमाते थे तो वो अटैची खुल जाती थी। तो मान लो कि आप वो लॉक, है ना, का पासवर्ड भूल गए और आपका जो पहला नंबर था उस लॉक का बस वो याद है, वो था 7। अब बाकी जो 3 बचे आप उसको ट्राई करोगे, तो कितनी बार ट्राई करोगे कि उसमें से एक बार सही आ जाए। तो ये चीज़ बताती है ये ये एक्सरसाइज। आज के वक्त में आप मोबाइल के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप पिन लगाते हैं और पिन में क्या होता है, आप भूल जाते हो पिन, तो आप कितनी बार ट्राई करोगे उसको खोलने के लिए। तो ये बताता है फॉर्मूला इसका, ये आपको फॉर्मूला बताएगा और आप फ़ौरन से उसको निकाल दोगे। तो ये चीज़ हमको बताती है। तो इसको समझाने के लिए इन्होंने एक प्रॉब्लम दी है, प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन दिया है कि मोहन के पास 3 पैंट है और 2 शर्ट्स हैं। मोहन के पास 3 पैंट है और 2 शर्ट्स हैं। तो हम इसको ले लेते हैं, जैसे ये एक हो गया, ये दो, और ये 3। ये क्या है, ये 3 पैंट हो गई और 2 शर्ट्स ले लेते हैं। ये एक शर्ट्स हो गई और ये दूसरी शर्ट्स हो गई। इसमें जल्दी से हम कलर भी कर देते हैं ताकि पहचानने में आसानी हो। ये लाल कलर की शर्ट हो गई, ये पीली कलर की शर्ट हो गई, और इसको हम हरी कलर की शर्ट ले लें। और पैंट को भी कलर दे देते हैं, इसको दे देते हैं हम नीली, और इसको दे देते हैं हम पिंक। तो ये हमारे पास आ गया है। ये तो हमारे पास है पैंट और ये है शर्ट। तो हम कितने तरीके से इसको पहन सकते हैं ये बताता है। जैसे हमने लाल पैंट चुनी और नीली क्या है, शर्ट चुनी। लाल शर्ट ये एक तरीका हो गया, हम इस तरह से पहन सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो गया कि हम लाल पैंट पहने और पिंक शर्ट पहने, ये 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या हो गया कि हम पीली पैंट पहने और नीली शर्ट पहने। चौथा तरीका क्या हो जाएगा कि पीली तो हम पैंट पहने और पिंक शर्ट पहने। पांचवा तरीका हरी पैंट पहने और नीली शर्ट पहने। और छठा तरीका हरी पैंट और पिंक शर्ट। तो इस तरह से हमारे पास 6 हो गए, हम इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर मान लो ज़्यादा हो तो हमको मुश्किल पड़ जाएगी, इसलिए हम इसमें शॉर्ट तरीका जानते हैं। तो ये आइडिया देने के लिए कि हम इसमें करते क्या हैं, ठीक है। तो ये होता है कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन। कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो 6 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं 3 पैंट और 2 शर्ट में। तो यही आपको बताता है, आप पढ़ सकते हैं। देखो ये 6 आ गया आपका, है ना, 6 बता रहा है, ठीक है। तो अब दूसरा ये आपको इसी में समझाया है, ठीक है। अब दूसरा वो कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि 2 स्कूल बैग्स हैं, 2 स्कूल बैग है, 3 टिफिन बॉक्स है और 2 वाटर बॉटल्स हैं। इसका भी देख लेते हैं हम क्या है। अ, ठीक है। तो 2 स्कूल बैग्स हैं, ठीक है, 2 स्कूल बैग्स हैं। इसको हम ले लें 2 स्कूल बैग्स, ठीक है, ओके। और इसको नाम दे दो बैग्स, ताकि पहचानने में BAGS बैग्स हो गए, ठीक है, 2 स्कूल बैग्स हो गए। और हम 3 टिफ़िन बॉक्स ले लो, टिफ़िन बॉक्स 3 है, 3 टिफ़िन बॉक्स है, 1 2 और 3। ये 3 टिफ़िन बॉक्स है। और क्या कहते हैं, बोटल्स है 2 हैं, ठीक है, ये 2 बोटल्स हो गई। इसको भी हम नाम दे देते हैं जल्दी से। ये हो गया आपका टिफ़िन, टिफ़िन हो गया, और ये हो गया आपका बॉटल्स, बॉटल्स हो गया ना। अब हाँ, अब देखो इसमें क्या करना है हमको, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ये 1 हो गया, ये टिफ़िन 1 हो गया, बैग 1 हो गया, ठीक है, बैग 1 हो गया, और ये बैग 2 हो गया।
टू हो गया। इसी तरह से टिफ़न इसको ले लो, ए, बी और सी। ठीक है, बोटल्स हो गई, ये हो गई वाटर बॉटल, वाटर बॉटल हो गई, और ये आप मान लो ग्लूकोज की बोतल हो गई, है ना, ग्लूकोज बोतल। ठीक है, ओके। नाउ तो हम कितने तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। बेग वन, हमने बेग वन चुना, कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। बेग वन है, ठीक है, ये लिया और टिफ़न ए लिया, टिफ़न ए ले लिया, और हमने वाटर की बोतल ले ली। ये क्या हो गया, एक कॉम्बिनेशन बन गया हमारा। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कि हमने ये लिया, है ना, बेग वन लिया और टिफ़न ए लिया, लेकिन बोतल हमने ले ली ग्लूकोज की। तो ये हमारा कितना बन गया, दो कॉम्बिनेशन बन गया। इसी तरह से हमने बेग ए लिया लेकिन टिफ़न बी लिया जिसमें पिज़्ज़ा था। इस ए में क्या था, सैंडविच था, और इसमें बी में पिज़्ज़ा था। तो हमने बेग वन में, ये लाल कलर का बेग है, ठीक है, ये लाल कलर का बेग है, ठीक है, लाल का, बच्चे को लाल कलर का पसंद है या फिर नीले कलर का, ठीक है, और ये दूसरा नीला, है ना, और ये है। तो इसमें है पिज़्ज़ा। तो इसने कहा कि नहीं, मुझे पिज़्ज़ा वाला टिफ़िन लेना है, तो उसने पिज़्ज़ा ले लिया। और बोतल कौन सी लेनी है, बोला नहीं, मुझे पानी की बोतल चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह से इस तरह से भी हो सकता है कि वो लाल बैग ले और पिज़्ज़ा का टिफ़िन ले और क्या कहते हैं, ग्लूकोज की बोतल ले। ये कितना कॉम्बिनेशन हो गया, चार कॉम्बिनेशन हो गया, हो गए। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि हम लाल बैग लें और ये तीसरा टिफ़िन है मैगी का, मान लो मैगी का है, हम मैगी का टिफ़िन लें और बोतल लें पानी की, तो ये पांचवा कॉम्बिनेशन हो गया। इसी तरह से हम ये बैग लें, लाल बैग लें और मैगी का टिफ़िन लें लेकिन बोतल लें ग्लूकोज की, तो ये कितना हो गया, हमारे पास छः कॉम्बिनेशंस हो गए, हो गए। इसी तरह से सेम इसका भी निकल जाएगा, इसका भी छः हो जाएगा, है ना। ये बैग नीला लें, टिफ़िन ए लें सैंडविच वाला, और बोतल लें पानी वाली। इसी तरह से ये बोतल लें ग्लूकोज वाली। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, आइडिया तो आ गया होगा आपको कि कैसे होता है, कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस हैं। तो ये आइडिया देता है। तो अभी आपको आइडिया लेना है क्योंकि अभी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहे, तो ये एक आइडिया है जो आपको समझना है। यही चीज़ इसने बताई है, देखो छः हो गए। बेग वन से हमारे पास छः पॉसिबिलिटी थी, बेग टू से भी हमारे पास छः पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, ये सब तो पढ़ लेना आप। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर वन पे। एग्जाम्पल नंबर वन क्या कहता है इसको ध्यान से समझना है। फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर्स, चार लेटर का हमको नंबर पता करना है, चार लेटर का नंबर पता करना है। चार लेटर क्या होते हैं, एक दो तीन चार, विथ और विदाउट मीनिंग, जिसका मतलब बने या ना बने। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे कि हम ले लेते हैं, हमको चार अक्षर का लेटर बनाना है, जैसे ROSE, ये चार वर्ड का है, तो इसका मतलब बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इसी तरह फाइंड, फाइंड भी चार का है, इसका भी मतलब बन रहा है, बन रहा है। लेकिन इसमें जो बोल रहा है कि वो भी बना सकते हैं जिसका मतलब ना बने, जैसे QWSA, इसका क्या मतलब बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। इसी तरह RFTG, इसका भी कुछ मतलब नहीं बन रहा है। BNHJ, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो ये है, जैसे मतलब बने या ना बने, हमको चार वर्ड्स के लेटर बनाने हैं, चार लेटर्स का वर्ड बनाना है। ठीक है, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ लेटर, किस लेटर से बनाना है वो भी बता रखा है आपको, ROSE, रोज दे रखा है। वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, कंडीशन क्या दे रखी है, रिपीटेशन ऑफ लेटर जो है वो अलाउ नहीं है। तो हम इसको समझते हैं और अच्छे से कि आखिर इसमें बात कही क्या गई है। ठीक है, तब आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो हम पहले क्वेश्चंस को कॉपी कर लेते हैं ताकि और समझने में आसानी हो। ठीक है, ये हमने क्वेश्चंस को कॉपी कर लिया और वहाँ हम क्वेश्चंस को भी रख देते हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नाउ थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ, ठीक है, ओके। तो इसमें आपको क्या बताया गया है वो देखो, थोड़ा सा इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो
ये बताई गई है कि आपके पास जो नंबर लेटर है फोर, नंबर लेटर है फोर, है ना, 4 लेटर का वर्ड है, इसको हम लेते हैं इसको हम लिखते हैं वैकेंट प्लेस, वैकेंट प्लेस, वैकेंट प्लेस। यानी कितने नंबर का लेटर बनाना है हमको, 4 वर्ड्स का, तो इसको कहते हैं हम, हमारे पास वैकेंट प्लेस है 4, 1 2 3 और 4, हमारे पास वैकेंट प्लेस है 4। और दूसरे पे आता है ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस दे रखा है ROSE, ROSE, इन 4 से ही हमको बनाना है। तीसरे नंबर पे कंडीशन, कंडीशंस क्या दे रखी है, कंडीशंस हमारे दे रखी है कि रिपीटेशन, रिपीटेशन, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, तो ये हमको दे रखा है। चलो अब करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले पोजीशन की। तो इस पोजीशन पे क्या क्या आ सकता है ना, इस पोजीशन पे तो हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, 4, ठीक है। और कंडीशन क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो पहली पर तो कोई रिपीटेशन का सवाल ही नहीं है, तो हम यहाँ पर आर भी रख सकते हैं, हम यहाँ पर ओ भी रख सकते हैं, हम यहाँ पर एस भी रख सकते हैं, हम यहाँ पर ई भी रख सकते हैं, जो मर्जी आए वो रख सकते हैं। तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हो गए, 4। तो हम क्या लिख देंगे, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर रखने के लिए वो है 4, हम लिख देंगे 4। और क्या लिख देंगे, नीचे इन 4 में से कोई एक हम रखेंगे, रख दिया। पहली पोजीशन का काम हो गया ना। दूसरी पोजीशन का सवाल है कि इस पोजीशन पे हम क्या रख सकते हैं। अब देखो, इसमें समझना है कंडीशन क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी इस पोजीशन पे हमने जो रख दिया था, ROSC में से कोई एक तो रखा था, तो वो हम इसमें नहीं रख सकते क्योंकि वो तो फिक्स हो गया, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो अब हमारे पास कितने ऑप्शंस बचे, हमारे पास 4 वर्ड्स थे जिसमें से एक हमने रख दिया, तो अब हमारे पास ऑप्शन 3 ही बचेंगे, कोई भी 3। तो हम यहाँ लिख देंगे हमारे पास अब 3 ही ऑप्शन है इस जगह रखने के, तो 3 है, 3 में से कोई एक, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है आपका, ठीक। इसी तरह से इस पोजीशन के लिए क्या होगा, इस पोजीशन के लिए क्या होगा, फिर हम इसकी बात करें थर्ड पोजीशन के। अब हमारे पास रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो अब क्या करेंगे, हमारे 2 तो फिक्स हो गए, 2 वर्ड फिक्स हो गए। अब थर्ड पे हम क्या करेंगे, अब हमारे पास थर्ड पे कितने ऑप्शंस हैं, हमारे पास 2 ऑप्शंस है, तो हम लिख देंगे 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन है हमारे पास, तो लिख दो इसको जल्दी से, 2 ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक, 2 ऑप्शंस है। और हमने दो ऑप्शंस थे जिसमें से एक ले लिया। अब लास्ट पर हमको कितना ऑप्शंस बचा, लास्ट में तो एक ही बचेगा, 3 को तो हमने इस्तेमाल कर लिया, और एक बचा तो हम लिख देंगे उसमें से एक ले लिया। अब करना क्या होता है, आपको आपको इनको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देना होता है, बस आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, और इसको भी आप कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आंसर निकालना है, क्या था, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आंसर क्या होगा, 4×3=12, 12×2 24, 24×1 24, 24 आंसर आपका आ गया। तो आप लिख देंगे आपका आंसर क्या है, 24। तो देख लेते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, हमको आंसर से मतलब है, कॉन्सेप्ट से मतलब है ना, तो आप लैंग्वेज पढ़ लेना, इसमें जो मैंने बताया बिल्कुल वही बताया, तो आंसर 24 आ गया आपका। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें नोट्स में क्या बोल रहा है, इफ रिपीटेशन अलाउ होता, अगर यही देखो, अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो क्या होता, जैसे ये रिपीटेशन इज नॉट अलाउ है ना, तो मान लो रिपीटेशन हमारा अलाउ होता तो क्या होता, ठीक है। रिपीटेशन अगर हमारा अलाउ होता तो क्या होता, ठीक है। रिपीटेशन अगर हमारा अलाउ होता तो क्या होता, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, रिपीटेशन अलाउ होता तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब क्या केस हमारा, रिपीटेशन इज अलाउ, तो पहली पोजीशन पे क्या आता, हमारे पास कितने ऑप्शंस थे, पहली पोजीशन पे हमारे पास 4 थे, हम आर भी रख सकते हैं, एस भी रख सकते हैं, ई भी रख सकते हैं, ओ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम पहली पोजीशन पे तो सेम लिख देंगे कि हमारे पास भाई जो ऑप्शंस है वो 4 है, पहली पोजीशन के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस है, ठीक है। उसमें से कोई एक लिखेंगे, ठीक है। ये इतना छोटा कैसे हो गया ब्लू, ठीक है।
हाँ, एक लिख दिया, 4 ऑप्शंस थे और हमने उसमें से कोई एक रख दिया। नाउ अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या होता है, दूसरी पोजीशन के लिए रिपीटेशन अलाउ है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमने आर जो रख दिया, मान लो मिसाल के तौर पे हमने यहाँ आर रख दिया, ठीक है। अब रिपीटेशन अलाउ जो नहीं था तो हमारे पास ऑप्शन बचते थे सिर्फ 3, लेकिन यहाँ रिपीटेशन अलाउ है। इसका मतलब है कि हम ये इस आर को दोबारा यहाँ रख सकते हैं। अगर यहाँ हमने एस लिखा होता तो हम इस एस को दोबारा यहाँ लिख सकते हैं। ये मतलब होता है रिपीटेशन का। तो अब हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं बताओ इस पोजीशन पे रखने के लिए। तो हमारे पास इस पोजीशन पे रखने के लिए भी 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं और 4 में से हम एक रख देंगे, ठीक है, रख दिया। अब इसी तरह से थर्ड पोजीशन पे यहाँ रिपीटेशन अलाउ है। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो कि हमने यहाँ आर रखा था और यहाँ भी हमने आर रख दिया, ठीक है, आर आर का शब्द बना दिया। थर्ड पे भी हम आर रख सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन क्या है, अलाउ है। तो यहाँ पर अब यहाँ हम रख सकते हैं। यहाँ हमारे पास कितने ऑप्शन है रखने के लिए, बोलो कि आर भी रख सकते हैं, ओ भी रख सकते हैं, एस भी रख सकते हैं, ई भी। तो यहाँ भी हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, तो हम लिख देंगे 4 लिख दो कि हमने 4 ऑप्शन है। इसी तरह से हमारा क्या है, इस लास्ट पे भी हमारे पास क्या है, रिपीटेशन लाओ तो 4। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, हमारा आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आंसर होगा, 256 होगा शायद, ठीक है। तो हमने कैसा निकाल लिया। तो अब हमको क्या है, कितनी जल्दी 256 आ गया। अगर हम निकालने बैठते तो कितना मुश्किल हो जाता है, निकालने बैठते तो कितना मुश्किल हो जाता। मिसाल के तौर पे हम ये देखो, जैसे ये आ गया ना आपका 256 आंसर आ गया। मान लो हम निकालने बैठते तो हमारा कितना ज़्यादा टाइम लग जाता। जैसे हम लिखते पहले आर 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 हो सकता है, आर 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 एस हो सकता है, आर 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 ओ हो सकता है। तो ऐसे 256 बार करना पड़ता हमको, लेकिन हमने फॉर्मूले से 2 मिनट 1 मिनट में निकाल दिया, जिससे हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन 1 मिनट में हो गया। अब इसी तरह से एग्जाम्पल टू क्या कहता है, एग्जाम्पल टू कहता है कि गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपके पास 4 झंडे हैं अलग अलग कलर के। इसको भी हम देख लेते हैं क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है कि आपके पास 4 अलग अलग झंडे हैं। एक झंडा हो गया, 2 झंडा हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। चारों अलग अलग कलर के हैं, चारों अलग अलग कलर के। एक हो गया आपका लाल, एक हो गया आपका पीला, है ना, एक हो गया हरा और एक हो गया नीला, ठीक है। ये आपके पास 4 अलग अलग तरह के झंडे हैं। इसका ये मतलब। अब आगे क्या कहता है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स, अलग अलग सिग्नल्स कितने बना सकते हैं हम, कितने सिग्नल बना सकते हैं इफ़, अगर सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, और हमको 2 फ्लैग्स का इस्तेमाल करना हो, वन बिलो द अदर, यानी एक के ऊपर नीचे। तो कैसे बनेगा ये देखो, ये कहना क्या चाह रहा है, ये समझो कि ये कितने सिग्नल्स हम बना सकते हैं अगर क्या है हमारा झंडा इस तरह से, ठीक है। तो हम कितने तरह से सिग्नल बना सकते हैं ये है। तो आप देखें कि हम ऐसे अगर ऐसे निकालने बैठे हैं तो हम पहले बोलेंगे, हम पहले में लाल लेंगे, दूसरे में पीला लेंगे, है ना। तो एक हो गया हमारा। हम पहले में लाल लेंगे, दूसरे में हरा हो गया, 2 हो गया, तीसरे में नीला हो गया। तो हम इस तरह से 3 कितने बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं। फिर इसी से 3 6 9 इस तरह से गिनने बैठो। लेकिन इसका शॉर्ट तरीका क्या कहता है, इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट वाला तरीका कहता है कि आप पहले लिखो वैकेंट प्लेस कितनी है आपके पास। तो हमारे पास कितनी वैकेंट प्लेस है, 2 प्लेस, 2 खाली जगह है ना, 1 2 2 ही जगह है ना। तो हम लिख देंगे 2 खाली जगह है हमारे पास, 2 वैकेंट प्लेस है। और ऑप्शंस कितने हैं, ऑप्शंस हैं हमारे पास, कितने ऑप्शन है हमारे पास, 4 ऑप्शन है, 4 कलर के झंडे। तो हमारे पास क्या है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है और ग्रीन है, ब्लू है और येलो है, ठीक है। तो येलो है। और कंडीशंस क्या है, कंडीशंस, हाँ एक बात याद रख लें आप कि कंडीशंस में कि झंडे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कंडीशन बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी हम मान के चलते हैं कि इसमें नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड है।
भाई ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप क्या हैं, ये देखो पहले में आपने लाल रख दिया, ठीक है, लाल रख दिया, और दूसरे में भी आप लाल रख, तो फिर कोई सिग्नल थोड़ी ना बनेगा, ये तो एक ही झंडे का सिग्नल बन जाएगा। इसलिए हमको इसमें कुछ अलग ही रखना पड़ता है। तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि तब अब बना ना सिग्नल, तो हम इसमें नॉट अलाउड मान के चलते हैं, ठीक है, इसलिए आगे चल के कन्फ्यूज़न ना हो जाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं अब क्वेश्चन की सॉल्व करते हैं कि पहला वैकेंट प्लेस पे पहला जो वैकेंट प्लेस पे हमारे पास कितने ऑप्शंस है। पहले ऑप्शंस के लिए हमारे पास 4 हैं, इनमें से हम कोई सा भी रख दें। पहले में हम कोई सा भी रख सकते थे, रेड भी रख सकते हैं, ग्रीन भी रख सकते हैं, ब्लू भी रख सकते हैं और येलो भी रख सकते हैं। तो हम लिख देंगे कि भाई हमारे पास पहले के लिए 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से हम कोई एक रखेंगे, 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से हम एक रख देंगे, एक रख दिया। अब दूसरे के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, देखो कंडीशंस, देखो कंडीशन नॉट अलाउड है, तो हमने इन चारों में से एक रख दिया। तो अब हमारे पास क्या है, अब जैसे मान लो यहाँ लाल रख दिया, तो अब हमारे पास 3 ही ऑप्शंस बचे, है ना। तो हम लिख देंगे, अब हम सेकंड के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस बचेंगे और उसमें से एक रख देंगे, ठीक है। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू आपका आ गया 12, आंसर आ गया। कितनी जल्दी आ गया 12 आंसर, है ना। तो इस तरह से हम फार्मूला लगा के जो क्वेश्चन हमारा 10-20 मिनट में सॉल्व होता है, हम फार्मूले से 1 मिनट में निकाल लेते हैं, ये फ़ायदा होता है। इसी तरह से तो ये इसकी लैंग्वेज है, देखो आया आपका 12, तो आप लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड थर्ड कहता है, एग्जाम्पल थर्ड देखिए, हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर, डिजिट्स नंबर कितना है, 2। इवन नंबर, इवन क्या होता है, इवन क्या होता है, ये इवन क्या होता है ये आपको जानना है। इवन नंबर्स, ये कंडीशन क्या दे दी, इवन नंबर, 2 डिजिट है, इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, फ्रॉम द डिजिट्स ये 1 2 3 4 5, ऑप्शंस कितने हैं, 1। और डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यहाँ देखो डिजिट्स कैन बी रिपीटेड यानी रिपीट हो सकता है। कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन है, एक इवन होना चाहिए और डिजिट रिपीटेड होना चाहिए। चलो हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, फिर वहाँ हम करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो आपका क्वेश्चंस हो गया, ठीक है, क्वेश्चंस। और अब वही कर लो, वैकेंट प्लेस कितना है, वैकेंट प्लेस सोचो कितना होगा, वैकेंट प्लेस कितना होगा, हाउ मैनी 2 डिजिट, 2 डिजिट का पूछा है तो हमारे पास 2, वैकेंट प्लेस कितना है, 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो वैकेंट 2 ही होगा, है ना। और ऑप्शंस कितने हैं, ऑप्शंस आपको दिया हुआ है वो तो सामने 1 2 3 4 5, ठीक है, ऑप्शंस है। और उसी तरह से कंडीशंस क्या क्या दी हुई है, कंडीशंस आपको दी गई, इवन होना चाहिए, और क्या दे रखी है, रिपीटेशन नॉट अलाउड एंड रिपीटेशन अलाउ है, ठीक है। तो ये हमारी 2 कंडीशन दे रखी है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो हमारे पास कितने ऑप्शन है भाई, हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, कितने का भी नंबर बना सकते हैं ना, 5। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है, ठीक है। पहले के लिए तो 5 है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है। तो हम लिख देंगे भाई 5 है और यहाँ हमने 1 ले लिया। नाउ अब यहाँ असल क्वेश्चन है, सेकंड पोजीशन पे हमारे पास कितने ऑप्शंस है, क्योंकि हमारी जो कंडीशंस हैं वो इवन की है। इवन क्या होता है, इवन 2 तरह से होता है, या तो वो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड कंप्लीट हो जाए तो उसको कहते हैं हम इवन, या फिर जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसको कहते हैं हम इवन नंबर। जैसे 256 क्या इवन है या ऑड है, जाहिर सी बात है, लास्ट में 6 है तो हम 2 से डिवाइड भी हो रहा है और लास्ट में 6 है तो हम कहेंगे कि ये इवन है। 257 इवन है या ऑड है, तो हम लिख देंगे भाई ये ऑड है क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं होगा और लास्ट में 7 है। तो क्योंकि इवन होना चाहिए, इवन होने के लिए जाहिर सी बात है कि हमारे लास्ट में ये आना चाहिए। तो हम देखेंगे कि हमारे पास अगर 1 रख देते हैं तो 1 तो इवन नहीं होगा, वो तो ऑड हो जाएगा। तो हम 2 रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते, 4 रख सकते हैं। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है इसके लिए, हमारे पास इसके लिए 2 ही ऑप्शन है, एक तो 2 है और एक 4 है। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शंस कितने होंगे बताओ, 2, 2 ऑप्शन है और 2 में से कोई एक रख देंगे। तो अब ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, क्या करो मल्टीप्लाई, 5 × 2 इज इक्वल टू 10, तो ये 10 आंसर आ गया आपका। नाउ
बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसी तरह से आप देख सकते हैं। ये आपका जो है 10 आंसर आया। अ, 10 आपका आंसर आ गया। एग्जाम्पल 4 क्या कहता है, इसको भी देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, अलग अलग सिग्नल्स को फाइंड करना है, कैन बी जनरेट बाय अरेंजिंग एट लीस्ट, ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, एट लीस्ट 2 फ्लैग, कम से कम 2 फ्लैग होने चाहिए इन ऑर्डर वन बिलो द अदर, एक के ऊपर नीचे, ऑन अ वर्टिकल स्टाफ। वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल होता है ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टल होता है इधर साइड से इधर, और ऊपर से नीचे में। इफ़ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, डिफरेंट फ्लैग कितने अवेलेबल है, 5। तो हम इसको जल्दी से कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये कैसे सॉल्व होता है वो देखो आप, ठीक है। हाँ, तो इसको सॉल्व करो, ठीक है। हाँ, तो ये क्या कह रहा है, आपके पास 5 झंडे अवेलेबल है, 5 झंडे अवेलेबल है। झंडे वालों में पहले आपको क्या कहता है, झंडे वालों में पहले आपको ऑप्शंस देखने पड़ते हैं, ठीक है। ये 1 वैकेंट प्लेस से पहले 2 3 4 और 5, 5 झंडे हैं आपके पास। कलर भी डाल देते हैं ताकि समझ में जल्दी आए। इसमें ब्राउन ले लो, और इसमें रेड, इसमें ऑरेंज, ठीक है, इसमें येलो, और इसमें ग्रीन, ठीक है। ये बोला है ग्रीन ग्रीन। तो ये आपके पास 5 झंडे हैं। अब इसमें ये क्या बोल रहा है कि एट लीस्ट कम से कम 2 झंडे का सिग्नल होना चाहिए, कम से कम, ज़्यादा तो 5 ही होगा, है ना। तो इसका क्या मतलब है, कम से कम 2 का तो बनना ही चाहिए, कम से कम 2 का तो बनना ही चाहिए। ये कम से कम हमको इतना करना है, कम से कम, एटलीस्ट बोला है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा हम और ज़्यादा कर सकते हैं, 3 का भी बना सकते, 3 का तो बना, 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3 बनेगा, 3 में 2 लाइन खींच देंगे, 3 का झंडा बन सकता है, ठीक है। हाँ, ये 3 का बना लो, अपने इंडिया का फ्लैग 3 का है, ठीक है। इसी तरह से आप, भाई क्या हो गया, अरे हाँ, ये 3 का हो गया, और इसे 4 का भी बन जाएगा, है ना। 5 अवेलेबल है ना हमारे पास, तो 4 का बन जाएगा, 4 का बना लो जल्दी से यार। ये हो गया, 4 का बन जाएगा, ओके। और आपका 5 का बन जाएगा, ठीक है, 5 का बन जाएगा आपका। मान लो 5 का हम इस पूरे को ले लेते हैं, ठीक है, ये 5 का हो गया, ओके। तो सबसे पहले आप 2 का ले लें, 2 तो हम कितने, इसमें पूछा हम कितने तरीके से सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 का ले लेते हैं, 2 का ले लेंगे तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले 2 का निकाल लो, 2 का निकाल लो। तो इसमें हम लिखेंगे वैकेंट प्लेस कितनी है हमारे पास, वैकेंट प्लेस है हमारे पास, वैकेंट, सबसे पहले हम 2 का निकाल लें ना, तो 2 में वैकेंट प्लेस 2 होगी, 1 और 2। ऑप्शंस कितने हैं, ओपी ऑप्शंस हैं हमारे पास 5, ठीक है। रेड, ग्रीन, ब्लू, है ना, पिंक और येलो, वाई, येलो, ये 5 हमारे पास ऑप्शंस हैं। मान लो ये हमारे पास ऑप्शंस 5 है, ठीक है, कॉपी कर लो इसको, ठीक है। ये 5 ऑप्शंस है हमारे पास, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट प्लेस की। फर्स्ट प्लेस पे हमारा कितना, हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास है 5, लिख देंगे हम 5। इन पाँचों में से हम कोई सा भी झंडा चुन सकते हैं, हरा भी चुन सकते हैं। इसमें देखो, हम इसमें ये भी रख सकते हैं, हम इसमें ऑरेंज भी रख सकते हैं, कोई भी पाँचों में से कोई भी रख सकते हैं। तो हम लिख देंगे फर्स्ट के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है ना। उसमें से कोई एक रख देंगे, उसमें से कोई एक रख देंगे, ओके। सेकंड के लिए, क्योंकि झंडे वाले में हम मान के चलते हैं कि हमारा जो रिपीटेशन है वो अलाउ नहीं होता है, वरना एक ही तरह का झंडा बन जाएगा, इसलिए हम रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो हम लिखेंगे। अब हमने एक इस्तेमाल कर लिया, तो अब हमारे पास कितने बचे, 4 बचे, तो हम लिख देंगे 4, 4 लिख देंगे। इससे कंफ्यूज ना हो जाओ आप, इसलिए हम इसको बदल देते हैं, ठीक है ना, इस झंडे को, ठीक है। 5 अलग अलग तरीके के झंडे हैं, तो हम 4 को लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब क्या हुआ, आप देख रहे हैं 5 इंटू 4 कर लो, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4,
इज इक्वल टू क्या हो गया 20 आ गया आंसर हमारा। क्या आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा। तो हम 2 तरह का झंडा अगर बनाएंगे तो हम 20 तरह से बना सकते हैं, है ना। और 3 तरह का बनाएंगे तो हम कितना तरह का बना लेंगे। तो भाई 3 में हमारे पास क्या होगा, 3 में हमारा जो होगा वो हमको थोड़ा सा वैकेंट प्लेस हमारे पास 3 हो जाएगी। अब हमारे पास वैकेंट प्लेस है, वैकेंट प्ले वैकेंट कितनी है हमारे पास 3 है, 1 2 और 3, 3 वैकेंट प्लेस है हमारे पास। ऑप्शंस वही है हमारे पास, ऑप्शंस हमारे पास वही है 5, ठीक है। और कंडीशंस नॉट अलाउड है, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पर करो तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं, हम 5 में से कोई रख सकते हैं। सेकंड के लिए कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास 4 ऑप्शंस है। थर्ड के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस है भाई, थर्ड के लिए कितने होंगे, हमने 2 कलर रख दिए इसमें, इस वाले में हमने 2 कलर रख दिए हैं। मान लो कि हमने इन दोनों में, इसमें इसको रख दिया और इसमें इसको रख दिया। तो अब हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, अब हमारे पास 3 ऑप्शंस है। तो हम लिख देंगे हमारे पास जो है वो 3 ऑप्शंस है, इसके लिए 3 है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर लो ऊपर वालों को, हाँ 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5 में 20 और 60, 60 आ गया आंसर, 60 आंसर आ गया। 2 के लिए कितना आया था 20 और इसके लिए आया 60, ये याद रखना। 3 के लिए आया हमारा 60। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसी तरह से हाँ इसी तरह से हम 4 का निकाल लो, 4 का निकालेंगे तो 4 में हमारे पास कितनी वैकेंट प्लेस होगी, वैकेंट प्लेस कितनी होगी, खाली जगह वैकेंट प्लेस होगी हमारे पास 4, 1 2 3 और 4, ये 4 प्लेस है। ऑप्शंस वही होंगे हमारे, ऑप्शंस वो 5 होंगे, है ना। तो लिख लो पहले पोजीशन पे क्या आएगा, हमारे पास कितने ऑप्शंस होंगे, पहले पोजीशन के लिए हमारे पास ये होगा ब्राउन, 5 5 होगा ना, 5 में 5 कलर में से हम कोई भी रख देंगे। और सेकंड में क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है इसलिए हमारे पास 4 ही बचेंगे। अब 2 में रख दिया हमने तो तीसरे पे कितना होगा 3 होगा, है? और चौथे पे क्या होगा हमारे पास 2 होगा। तो इस तरह से हमने देखा 4 इन, तो ये 4 वैकेंट प्लेस थी तो हमने लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना आंसर आएगा, 5 चौके 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, 120। तो 4 का हमारा 120 आया, 2 का आया था 20, इसका आया था 60 और इसका आया 120। और इसी तरह से सेम हम 5 का करें तो 5 का कैसे करेंगे, अगर 5 का हमको करना हो तो सेम यही होगा भाई, आप वैकेंट प्लेस लो, है ना, वैकेंट प्लेस 5 आ जाएगा और क्या 5 वैकेंट प्लेस आ जाएगा। वैकेंट खाली जगह कितनी है हमारे पास 5, 1 2 3 4 और 5। ऑप्शंस कितने हैं, ऑप्शंस भी हमारे पास 5 है। तो पहली जगह पे क्या आएगा, पहली जगह पे हमारे पास ऑप्शन है 5, लिख देंगे 5 में से कोई एक ले लेंगे। दूसरी जगह पे हमारे पास कितने ऑप्शन है 4, तीसरी जगह पे कितने हैं 3 और चौथी जगह पे है 2, चौथी जगह पे है 2 और पांचवी जगह पे है आपका लास्ट जो बचेगा 4 में 4 भर गया तो एक ही बचेगा तो वो आ गया। तो इसमें कर लेंगे हम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 120 और 1 120। तो ये हमारे पांचों का आंसर आया। 2 का क्या आया था, 2 का 2 का क्या आया था, 2 का आया था 20, 20 तरह से हमने जनरेट किया था। 3 का हमने कितना प्लस कर, 3 का कितना आया था 60 आया था। 4 का कितना आया था 120 आया था, 120 आया था। और 5th का कितना आया था उसका भी 120 आया है, 120 आया। तो ये कितना हो गया 60 भी 120 120 120 240 240 और 60 300 320 320 तरीके से हम झंडे को अलग अलग साइन बना सकते हैं। ये मतलब है इसका आंसर। अब 320 हमने कितनी जल्दी निकाल लिया फॉर्मूले से, अगर वैसे निकालने बैठते तो कितना मुश्किल हो जाता। तो एग्जाम्पल 4 ये कहता है आपका, तो आप देख सकते हैं। हाँ इसने देखो ये 2 का पहले इसने किया और 20 आया इसका, हाँ बुक में ये 3 का किया तो इसका आया 60, हमारा भी 60 आया था।
और 4 का उसने डायरेक्ट कर दिया और 5 का डायरेक्ट कर दिया, इसका आंसर आया 320। हमारा भी 320 आया था। तो ये आपका एग्जांपल्स थे जिसको जानना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी था। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपकी एक्सरसाइज चुटकियों में हो जाएगी। 7.1 करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स, कितने 3 डिजिट्स है 3 कैन बी फॉर्म बना सकते हैं फ्रॉम डिजिट्स 1 2 3 4 5। ऑप्शंस कितने 5। एज्यूम दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड। पहली कंडीशन क्या है, रिपीटेशन अलाउ है। जल्दी से कर लेते हैं, क्या है आपका, ठीक है। देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चंस देखते हैं, रिपीटेशन जब अलाउ हो तो क्या करेंगे। रिपीटेशन अलाउ में क्या करेंगे। ठीक है, अब जल्दी से हम इसको बनाते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट, तो लिखेंगे वैकेंट प्लेस कितना है, वैकेंट प्लेस इज इक्वल टू हमारे पास 3 है, 1 2 है ना, 1 2 3 वैकेंट। ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस है हमारे पास 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। और कंडीशंस क्या है, अभी कंडीशन है रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेशन अलाउड है। तो बस जल्दी से देख ले कि सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे हमारा हमारे पास कितने ऑप्शन है। फर्स्ट पोजीशन पे हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं इन पाँचों में से। तो हम लिख देंगे हमारे पास फर्स्ट पोजीशन के लिए 5 ऑप्शन है। फर्स्ट के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है, लिख देंगे 5 में से कोई एक रख देंगे, ठीक है। अब देखो कंडीशन, अब सेकंड के लिए, सेकंड की बात करें तो सेकंड में हमारे पास कितने ऑप्शन हैं। यहाँ देखो रिपीटेशन अलाउ है, ये असल बात है, रिपीटेशन जो है वो अलाउ है। तो अब हमारे पास कितने ऑप्शन हैं रखने के लिए। तो इसको देखो कि मान लो कि हमने यहाँ 5 ही रख दिया था, ये वाला जो 5 है हमने इस पे रख दिया था। अब हमारे पास इस पे कितने ऑप्शन है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है इसका मतलब होता है हम ये 5 दोबारा इसमें रख सकते हैं, क्योंकि अलाउ का ये मतलब होता है। तो अब दोबारा से हमारे पास कितने ऑप्शन है, हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो हम 5 रख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो 5 ऑप्शन, यहाँ भी हमारे पास 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, 5 रख देंगे। और इसी तरह से थर्ड पे हम क्या रख, कितने ऑप्शन हैं, मान लो यहाँ हमने 5 रखा, यहाँ भी 5 रखा, यहाँ भी हम 5 रख सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन 5 ही होंगे, 5 ऑप्शन होंगे। 5 में से कोई एक रख देंगे, 5 में से कोई एक रख देंगे। तो अब हम आंसर कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 जो आप करोगे तो 25 25 25 125 125 आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका, और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। बस लैंग्वेज आपको खुद लिखनी पड़ेगी। पहले हम सेकंड का देख लेते हैं, फिर लैंग्वेज देखेंगे, ठीक है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउ ना हो तो, ये अच्छा सवाल है ना, बिल्कुल ऊपर जैसे। हाँ, रिपीटेशन अलाउ ना हो तो क्या होगा। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पे तो वही होगा, हमारे पास फर्स्ट पोजीशन के लिए तो 5 ऑप्शन है ना, 5। अब रिपीटेशन जो है वो अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड, रिपीटेशन जो है अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, क्रॉस ना, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो फर्स्ट पोजीशन में तो हम 5 में से कोई एक रख देंगे, है ना, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। लेकिन सेकंड प्लेस पे क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो मान लो कि हमने 5 रख दिया, मान लो कि हमने 5 रख दिया, तो अब हमारे पास 4 ही बचे, हम इसको दोबारा नहीं रख सकते, रिपीटेशन नॉट अलाउ का ये मतलब होता है। तो हमारे पास इसके लिए ऑप्शन हो 4, 4 में से कोई एक रख देंगे। तो यानी हमने दो वर्ड्स को तो रख दिया, 2 वर्ड्स को तो रख दिया। अब लास्ट में हमारे पास कितने ऑप्शन बचेंगे, अब लास्ट के लिए 3 ही ऑप्शन बचेंगे, और 3 में से हम कोई एक रख देंगे। तो रख दिया, तो अब जब हमारा जो आंसर आएगा वो 5 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 चौके 20 इंटू 60। तो हमने कितनी जल्दी निकाल लिया कि हम 60 तरह से चीज़ें को रख सकते हैं। अगर वैसे निकालने बैठो तो कितना टाइम लगेगा। तो 60 आंसर आपका आ गया पहले का। तो अगर आपको आंसर की लैंग्वेज देखनी है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी आंसर की लैंग्वेज है, देखो क्या कहते हैं, पहले आंसर की आंसर ये रहा, ठीक है ना। हाँ, ये क्या है, फोर्थ पे कहाँ चला गया भाई, फर्स्ट लाओ। हाँ, ये देखो ये फर्स्ट है आपका, पहले का ये है,
और सेकंड 60 आ गया आपका, हमारा भी यही आता है। अब अगर लैंग्वेज आपको लिखनी है तो आप लैंग्वेज देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब सेकंड क्वेश्चन कहता है, सेकंड ही तो किया था हमने अभी, नहीं फर्स्ट किया था, अब सेकंड देखते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। सेकंड क्या है कि सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कह रहा है। हाँ, सेकंड, हाउ मैनी 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स का इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो हम इसको लिख देंगे अपने फॉर्मूले की लैंग्वेज में, है ना। हम 3 डिजिट के कितने बना सकते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे वैकेंट, वैकेंट प्लेस। वैकेंट प्लेस कितने हैं हमारे पास, 3 का बनाना है ना हमको, 3 डिजिट का, तो हम लिख देंगे वैकेंट प्लेस हमारे पास 3 है। और ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस है हमारे पास 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे पास 6 ऑप्शंस है। और कंडीशंस क्या है, कंडीशंस क्या है, सबसे पहले तो हमारी कंडीशन है कि वो नंबर इवन होना चाहिए, इवन इवन होना चाहिए। और सेकंड क्या है, एंड रिपीटेड, रिपीटेड हो सकता है, रिपीटेड इज अलाउड, रिपीटेड इज अलाउड। ठीक है, तो कर लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे अब क्या क्या कितने ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट प्लेस के लिए। हम बोलते हैं 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 5 6, हमारे पास 6 में से कुछ भी रख सकते हैं। तो हम लिख देंगे हमारे पास इसके लिए 6 ऑप्शन है, इस 6 में से हम कोई एक रख देंगे। ठीक है, इसमें से हम कोई एक रख देंगे। ठीक है, नाउ सेकंड पोजीशन की बात करें, सेकंड पे हमारे पास कितने ऑप्शन है, तो उसके लिए हम कंडीशन देखेंगे। कंडीशन है रिपीटेशन इज अलाउ, अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है। मान लो कि हमने यहाँ पर 2 रखा था, 2 रखा था, ठीक है, ये 2 रख दिया, ठीक है, तो हम इस पोजीशन पे यही 2 वापस रख सकते हैं, यही रिपीटेशन का मतलब है। तो अलाउ है, तो हम हमारे पास दूसरी पोजीशन के लिए भी 6 ऑप्शंस होंगे, जो हमने रखा वो वापस रख सकते हैं। तो हम लिख देंगे कि दूसरी के लिए भी हमारे पास 6 ऑप्शंस बाकी हैं, हम 6 में से कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, 6 में से कोई एक रख देंगे। नाउ ये हो गया हमारे पास। थर्ड पोजीशन पे क्या कहता है, थर्ड पोजीशन पे ये देखो इवन नंबर, ये इवन नंबर बहुत ज़रूरी है। इवन नंबर, इवन नंबर क्या नंबर आपका होता है, या तो 2 से डिवाइड हो जाए या लास्ट में 2 4 6 8 0 हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे 256 क्या है आपका इवन नंबर है, और 257 का इवन नंबर है नहीं, क्योंकि लास्ट में 7 आ रहा है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो हमको क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए, हमको इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर बनाने के लिए जाहिर सी बात है हम 1 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो ये हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, 1 हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, 1 ऑप्शन नहीं है। 2 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। 3 नहीं रख सकते, 4 रख सकते हैं, 5 नहीं रख सकते। तो हमारे पास ऑप्शन कितने बचे, 2 बचे, 4 बचे, 6 बचे। तो हम लिख देंगे कि हमारे पास इस पोजीशन पे इवन के लिए हमारे पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, 3, और इसमें से कोई एक रख देंगे। तो आंसर के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × 6 × 3 इज इक्वल टू 6 के 36, 36 और इंटू 3 कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गया हमारा 106 आंसर आ गया आपका। तो एक बार आंसर आप देख लो, आंसर क्या आ रहा है, 106 ही आ रहा है या क्या आ रहा है, देख लो। 108 है ना, हमारी मल्टीप्लाई में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, 108 ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट तो ठीक है ना, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। 108 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 6 के 36, 36 इंटू 3 108 होता है। ओके, तो आंसर हमारा इस तरह से आ जाएगा, कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी। ओके, नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा कहता है कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 यार, हाँ, हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड, 4 लेटर का एक कोड बनाना है यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स, पहले 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। क्या है कंडीशन, क्या है देख लेते हैं ना। ओके, हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है,
इसके लिए हम देख लेते हैं सबसे पहले वैकेंट प्लेस क्या होगा। वैकेंट प्लेस क्या होगा, 4 लेटर का कोड बनाना है। तो वैकेंट प्लेस कितनी है, हमको 4 का बनाना है। 1 2 3 4, 4 बन गया। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस बोल रहा है आपके फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। फर्स्ट लेटर क्या होता है, ए होता है। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। थर्ड क्या होगा आपका, सी होगा। फोर्थ इसी तरह डी हो जाएगा। फिफ्थ इजिकल टू ई हो जाएगा। सिक्स इजिकल टू एफ हो जाएगा। सेवन ये हो जाएगा। सेवन क्या होगा, जी होगा। 8 होगा एच। 9 होगा आई। और 10 होगा आपका जे। ये आपके पास ऑप्शन है। और रिपीटेशन कैन बी, नो रिपीटेशन कैन बी रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। कंडीशन है आपकी रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है, तो आप कर लो। कैसे करोगे, पहली पोजीशन के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, हमारे पास 10 ऑप्शन है। हम ए भी रख सकते हैं, बी भी रख सकते हैं, सी डी ई एफ कुछ भी रख सकते हैं। तो हम लिख देंगे पहली पोजीशन के लिए हमारे पास 10 ऑप्शन है। लिख दो 10 ऑप्शंस, और इसमें से हम कोई एक रख देंगे। एक रख दिया हमने 10 में से। अब दूसरी पोजीशन के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। यानी अगर हमने मान लो ए रख दिया तो अब हम ये दोबारा नहीं रख सकते। तो अब हमारे पास कितने ऑप्शंस बचेंगे, हम मान लो कि हमने ए रख दिया था तो अब हम ए दोबारा नहीं रख सकते। अब हमारे पास 9 ही ऑप्शंस बचेंगे दूसरी पोजीशन के लिए, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो हम जल्दी से लिख देंगे 9, है ना। और थर्ड के लिए रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो अब हम 2 रख दिया तो अब हमारे पास थर्ड के लिए 8 ही बचे। इसी तरह फोर्थ लास्ट के लिए हमारे पास 7 बचे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। इसका कैलकुलेशन थोड़ा ठीक से करना है। तो इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो क्या आएगा, 5040 आपका आंसर आएगा। अब देखो अगर ये निकालने बैठते तो कितना करना पड़ता, 5000, लेकिन फॉर्मूले से आपने 1 मिनट में निकाल दिया। तो ये आपका आंसर हो गया। और अगर इसको लैंग्वेज पढ़नी है तो आप इसकी लैंग्वेज भी पढ़ सकते हो। ये आपका आंसर, कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, आप लैंग्वेज आप खुद से पढ़ सकते हो। ओके, तो फोर्थ, इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ये भी ज़बरदस्त सवाल है, ये ट्रिकी सवाल है और यही एग्ज़ाम में आता है मोस्टली, क्योंकि इसी में ट्रिक है सारी। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। ये एग्ज़ाम में चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके आने के। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना ये। हाँ ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, हाँ ये आ गया हमारे पास। अब देखो सबसे पहले कह रहा है हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, 5 वैकेंट प्लेस कितना है, प्लेस इज इक्वल टू 5। 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास 5 है। और ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस है हमारे पास 0 से 9, यानी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 है, 8 है, 9 है और बस ये है। और कंडीशंस क्या देखिए, कंडीशंस है आपकी, कंडीशंस क्या है, 2 कंडीशन है। ईच नंबर स्टार्ट विथ 6 7, 6 7 से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट 6 7 एंड डिजिट्स अपीयर्स मोर देन 1, यानी नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ओके, ये 3 क्वेश्चन है, देखते हैं रिपीटेशन अलाउ है या नहीं है। नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, एक यानी रिपीटेशन अलाउ नहीं है। नो डिजिट अपीयर्स वंस यानी नो नहीं आना चाहिए। तो इसका कर लेते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पोजीशन के लिए क्या होगा। फर्स्ट पोजीशन, अब इस पर ध्यान देना थोड़ा सा। अब इसमें क्या कह रहा है, जो स्टार्ट है वो 6 7 से होना चाहिए। किससे होना चाहिए, 6 7 से। यानी ये बोल रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे तो मुझे 6 ही नंबर चाहिए, ये फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स्ड। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, सिर्फ एक ही है, 6 ही है ना। 6 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हम लिख देंगे भाई यहाँ पर मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है 6।
उसमें से मैं एक रख दूंगा, एक में से एक रख दिया, ठीक है। अब सेकंड, सेकंड क्या बोल रहा है कि हमारा स्टार्ट 6 7 से होना चाहिए, 6 7 से होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि भाई सेकंड पर तो मुझे सिर्फ 7 ही चाहिए, तो उसके अलावा मुझे कोई दूसरा नहीं चाहिए। क्योंकि 6 7 से ही स्टार्ट हो रहा है, कंडीशन यही है। तो इसके लिए भी हमारे पास कितने ऑप्शन, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 7, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसके लिए भी हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम उसमें से सिर्फ 7 ही ले सकते हैं बस, और कोई ले नहीं सकते। अब थर्ड प्लेस, थर्ड प्लेस के लिए आप देखें, अब देखो ये देखो, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है इसलिए अब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है और ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये ख़त्म हो गया ऑप्शंस। अब इसका देखो, थर्ड पोजीशन के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, हमारे पास है 0 1 2 3 4 5, ये 6 हो गए और 2 8, 8 ऑप्शन है हमारे पास। इसमें से कोई एक आ जाएगा, है ना, 8, 8 में से कोई एक हम रख देंगे, ठीक है, कोई एक रख दिया, ओके। तो ये हमारे पास 8 में से कोई एक रख देंगे। और इसी तरह से रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो अगले के लिए हमारे में 3 नंबर फिक्स हो गए, तो अब बचे कितने, 7 बचे, तो हम 7 ऑप्शन है। और जब 4 फिक्स हो जाएंगे तो आखिरी के लिए हमारे पास 6 ही ऑप्शन बचेंगे, 6 में से कोई एक चुनना होगा। तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 1 × 1 × 7 × 6, तो इसका आंसर 8 सते कितना होता है, आप देख सकते हैं। 8 × 7 × 6 = 336 आंसर है। ये आपका आंसर है, 336 आंसर आ गया। और अगर आप इसको लैंग्वेज देखना चाहते हैं इसकी, तो आप लैंग्वेज भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी लैंग्वेज हो गई, 336 आपका आंसर हो गया, ओके। और इसी तरह से हम चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ से। 2 क्वेश्चन और हैं। ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन 3 टाइम टॉस किया गया, कितनी टाइम किया गया, 3 टाइम टॉस किया गया, है ना, और उसके आउटकम्स रिकॉर्ड हुए। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, कितने आउटकम्स हो सकते हैं। तो हम जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। तो एक कॉइन है जो कि एक कॉइन है जो कि हमारे पास 3 बार टॉस किया गया, ठीक है, 3 बार टॉस किया गया, ओके। हाँ, तो हमारे पास कितना ऑप्शन, ये 6 इधर क्यों आ गया बे, कोई बात नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है 6 वाला, ठीक है। हमको ये देर तक ही, ये 5th क्वेश्चन है। अ कॉइन 3 टाइम्स हो, तो सबसे पहले वैकेंट प्लेस देखते हैं। वैकेंट प्लेस कितनी है हमारे पास, 3 बार टॉस किया ना, 1 2 और 3। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस यहाँ देखो, ऑप्शंस क्या होता है, सिर्फ हेड टेल होता है। कॉइन में सिर्फ हेड और टेल होता है बस। ऑप्शन हमारे पास हेड है या टेल है बस, उसके अलावा तो कोई नहीं है। कंडीशंस कुछ भी नहीं दे रखी है, तो हमारे पास ये 2 ही चीज़ दे रखी है। तो करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या दे जाता है, एक कॉइन उछाला, तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। पहले के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, पहले के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास, एक कॉइन टॉस किया तो हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम्स है। इसी तरह सेकंड के लिए टॉस किया तो फिर हमारे पास या हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही लिख देंगे। थर्ड किया तो थर्ड में भी हमारा हेड आएगा टेल आएगा, बस इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। तो हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 4 4 दूनी 8 8 आंसर आ गया। बस बहुत ही आसान था ये। तो फॉर्मूले से तरीके से करोगे तो 30 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा। अगर तरीके से नहीं करोगे तब तो फिर 10-15 मिनट ले लेगा आपका। लास्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन को भी हम कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन आपका जो है वो क्या कह रहा है, वही झंडे वाला है। ये तो हम कर चुके हैं बहुत बार। हाँ, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 5 डिफरेंट कलर्स के झंडे आपको दिए हुए हैं, 1 2 3 है ना, 4 और ये 5। इसको थोड़ा सा हम क्या कर दें, ये झंडा थोड़ा सा गलत बन गया। 2 3 4 और ये 5 डिफरेंट कलर्स के दे रखे हैं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। ये लाल हो गया, ये ऑरेंज हो जाएगा, ये पीला,
हरा और नीला। इसका ये मतलब था कि 5 डिफरेंट कलर्स के आपको झंडे, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, कितने झंडों को हम जनरेट कर सकते हैं। इफ़ ईच सिग्नल रिक्वायर यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, अगर हमको इफ़ ईच सिग्नल रिक्वायर यूज ऑफ दो फ्लैग्स, यूज ऑफ 2 फ्लैग, 2 फ्लैग्स का हमको इस्तेमाल करना है, एक बार में हम 2 ही फ्लैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 बिलो द अदर, एक के नीचे दूसरा, यानी ऐसा है हमारी ये कंडीशन है, ये दे रखा तो हम कितने तरीके से सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे अपना फॉर्मूला वाला तरीका, वही है ना। वैकेंट प्लेस कितना है, वैकेंट, भाई ब्लैक में लिखो, वैकेंट प्लेस कितना है, वैकेंट प्लेस है हमारा कितना है, सोचो, दिमाग लगाओ, 2 ही है भाई, या तो हम इसमें रखेंगे या इसमें रखेंगे, 2 का ही बनाना है ना, यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, तो वैकेंट प्लेस हमारा 2 है, 2 है। ऑप्शंस कितने हैं, ऑप्शंस है हमारे 5 अलग अलग झंडे, मान लो रेड है, ग्रीन है, येलो है, पिंक है और वाइट है, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है ना। और कंडीशन, अब झंडे वाले में कंडीशंस ऑटोमेटिक होती है कि उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, वरना यार ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसा कैसे लगेगा कि आप इसमें भी क्या है, इसमें भी रेड भर दो और इसमें भी रेड, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो वो सिग्नल जनरेट नहीं हुआ, तो हम मानते हैं कि इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, अगर इसमें रेड है तो इसमें पीला ही आएगा। ठीक है, तो कंडीशन है रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो इसकी बात कर लेते हैं हम जल्दी से। तो इसमें आपका जो कितने ऑप्शन है, फर्स्ट वाले के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, तो आप लिख देंगे इसके लिए 5 ऑप्शन है हमारे पास, मिसाल के तौर पे आप जल्दी से इसको देख लें। हाँ, ये वाइट कर देते हैं। पहले के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, पहले के लिए आप बोलेंगे हम इसमें रेड भी रख सकते हैं, है ना, हम इसमें ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, और ये भी रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो 5 लिख देंगे, पहले के लिए हमारे पास है 5 ऑप्शन। ओके, 5 में से कोई एक रख देंगे, ओके, एक रख देंगे। और दूसरे के लिए, क्योंकि झंडे में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, कि अगर हमने फर्स्ट में रेड रख दिया तो अब हमारे पास 4 ही ऑप्शन है, हम दोबारा रेड नहीं रख सकते, तो लिख देंगे हम, हमारे पास 4 ऑप्शन है। दूसरे में रखने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, और इसके लिए 1 है, इक्वल टू ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 4 इक्वल टू 20, आपका 20 आंसर आ गया। तो कितना आसान था, वो तो बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, वरना अगर आप फॉर्मूले से डायरेक्ट निकालो तो फ़ौरन 1 मिनट में आपका आंसर आ जाता है, ये समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये छठा था शायद क्वेश्चन, हमने 5वां किया, तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसका भी आप क्या है आंसर देख लो लैंग्वेज में, है ना, इसका भी अगर आप आंसर, ये कॉइन वाला तो बहुत ही आसान था, है ना, वो तो कॉइन वाला तो ये था, हमारा 8 आंसर आया था, और इसका भी छठा आंसर देख लो, छठा हमारा 20 आंसर आ गया। तो आपका अगर लैंग्वेज देखना चाहो तो आप लैंग्वेज देख सकते हो, अगर ऊपर वाले की लैंग्वेज देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।